अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, प्रॉफिट्स में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वेलकम इन आवर एकेडमी। और आज आप सब लोगों के लिए मैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के साथ आया हूं, जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजी है जो कि आपके प्रॉफिट्स को करती है बूम और आपके लॉसेस को मिनिमाइज कर देती है। तो आज हम ये देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करती है। तो आए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग सिखा रहे हैं या फिर मैथ कर रहे हैं। तो मैथ करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, वो करें। 13 डिवाइडेड बाई 21, द आंसर शुड बी द 0.61। देन क्या करें आप, 34 डिवाइडेड बाई 55, द आंसर शुड बी द 0.61। देन आप लोग क्या करें, 89 डिवाइडेड बाई 144, द आंसर शुड बी द 0.61। अब आप लोग बोलेंगे कि सर जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में और ये बहुत डिफरेंट है और आपने हमें डिवाइड करवाया, आंसर शुड भी सेम आया, कैसे? और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसका क्या ताल्लुक है? तो आए हम इस ताल्लुक को देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक की जो आउटलाइंस है उनके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फिबोनाची एंड व्हाट इज रिट्रेसमेंट। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि फिबोनाची क्या है एंड रिट्रेसमेंट क्या है, तब तक हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं उठा सकते, तब तक हम मार्केट में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि हमें किसी भी टॉपिक को जानना है तो उसके पहले वर्ड के मीनिंग को जानना चाहिए, क्योंकि 70% डेटा हमें उसी में से मिलता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद हम ये देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, ये क्यों अकर होती है, इसको हम मार्केट में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसका करेक्ट वे क्या है, और मैं इसको किस तरीके से यूज करता हूं और आप लोग इसको किस तरीके से बेनिफिट्स में लेके आ सकते हैं। तो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन आवर वीडियो। नाउ फिबोनाची एक ऐसा इंसान था जो कि एक मैथमेटिशियन था, जो कि इटालियन था और पीसा में रहने वाला था। जो फिबोनाची है ये एक बिल्कुल मैथमेटिशियन था जिसने एक सीरीज को इंट्रोड्यूस करवाया था, एक फाउंड किया था सीरीज को, जिसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, फिबोनाची सीरीज कहते हैं। वो सीरीज ये थी 0 1 1 2 3 5 8 13 24 34 55 89 सो ऑन। अब ये सीरीज किस तरीके से बनी, इस सीरीज का हमारी ट्रेडिंग से क्या लिंक है, वो हम देखेंगे। इस सीरीज को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लें दो नंबर 0 एंड 1, इन दोनों को प्लस करें। 0+1 = 1, देन 1+1 = 2, देन 1+2 = 3, देन 2+3 = 5, देन 5+8 = 13। इसी तरीके से आपने वन बाई वन नेक्स्ट जो पेयर है उसको ऐड करते जाना है, ठीक है। 8+13 = 21 एंड 13+21 = 34। इसी तरीके से 21+34 = 55, देन 34+55 = 89। इसी तरीके से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का एक सीक्वेंस बनता है जो कि उसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। देन हम चलते हैं कि फिबोनाची इन नेचर। मैंने एक बहुत सी एग्जांपल देखी कि फिबोनाची तो रियल में भाई बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, जो कि नेचर में भी मिलता है। अब जब नेचर में देखा तो हम गूगल कर लेते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग देखें कि ह्यूमन बॉडी में भी फिबोनाची मिलता है, इवन एग की शेप में फिबोनाची की सीक्वेंस नज़र आती है, फ्लावर्स के पेटल्स में, इवन अनानास जिसको आप कहते हैं उसमें भी डिफरेंट चीज़ों में फिबोनाची आपको नज़र आती है। देखिए ये ट्रीज़ हैं, इनमें भी आपको फिबोनाची का सीक्वेंस नज़र आता है। ये देखिए 1 2 3 5 8 13 21। तो फिबोनाची नेचर में भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इवन कहा जाता है कि इंसान की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही फिबोनाची होती है। देन आप देखें कि जो एक रैबिट्स है उनकी ब्रीडिंग है, उसमें भी उसका जो साइकिल है फिबोनाची को फॉलो कर रहा होता है। सो फिबोनाची आल्सो एग्जिस्टिंग इन द नेचर। तो फिबोनाची को जब हम डिस्कस करने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फिबोनाची एंड व्हाट इज रिट्रेसमेंट, दोनों को देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपनी फिबोनाची की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिबोनाची को। तो फिबोनाची को जब हमने देखा तो फिबोनाची तो था भाई एक मैथमेटिशियन। और अगर हम देखें कि फिबोनाची की सीरीज को, तो वो भी हमने स्टडी कर ली कि 0 1 1+1 2, ठीक है, 1+2 3, 2+3 = 5 एंड 3+5 = 8 एंड 5+8 = 13 एंड सो ऑन, ठीक है। ये होगी हमारी सीरीज फिबोनाची की। अब हमने ये देखना है कि फिबोनाची के बाद आ जाती है रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट क्या होती है, इसको हम तब देखेंगे कि जब हम मार्केट की तरफ जाएंगे।
अब हम देखते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए, रिट्रेसमेंट क्या होती है, जब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिट्रेसमेंट, तो हम देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है। आपके सामने मार्केट में दो ट्रेंड्स होते हैं, जिसको आप एक बाय ट्रेंड कहते हैं और एक आप कहते हो सेल ट्रेंड, ठीक है। मार्केट क्या करती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स पे, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा कंप्लीट कोर्स है, आप उसको करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट कि मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बाय ट्रेंड होता है, सेल ट्रेंड होता है एंड साइडवेज होता है। देन फिबोनाची जो होती है वो हमारी बाय ट्रेंड में मिलती है हमें, और सेल ट्रेंड में मिलती है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि भाई मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगर बाय ट्रेंड में है तो मार्केट डायरेक्टली बाय नहीं जाती, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट हायर हाई एंड हायर लोज बनाती हुई बाय जाती है, एंड जब सेल आती है तो वो लोअर हाई एंड लोअर लोज बनाती हुई आती है। अब जब बाय जा रही है तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उसने लोअर हाई बनाया, देन उसने बनाना है लोअर लो, ठीक है। एंड लोअर लो बेसिकली ये आपकी रिट्रेसमेंट होती है, जो मार्केट पुल बैक कर रही होती है, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट की डेफिनेशन आप लोग स्टडी कर लें यहाँ से। रिट्रेसमेंट क्या होता है, पुल बैक, टेम्परेरी रिवर्सल भी आप इसको कहते हैं। आप लोग कभी भी ये ना सोचिएगा कि जो आपकी रिट्रेसमेंट है ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को चेंज कर सकती है, नेवर। रिट्रेसमेंट बेसिकली आपके सामने है कि बिल्कुल टेम्परेरी रिवर्सल इसको हम कहते हैं, और इसको हम पुल बैक भी कह सकते हैं, जो कि आपका एक, ये आपका एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने कितना रिट्रेस करना है, कितना पुल बैक करना है। दिस इज बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची हमें बताएगा कि भाई मार्केट कितना रिट्रेस करती है, और उसके बाद हमें ये आपका ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमें एक चीज देखने को मिली, एक चीज न्यू हमें एक जानने को मिली कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें रिवर्सल के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यूशन के लिए मिलता है। अब हमने ये देखा सिंपली कि फिबोनाची की डेफिनेशन, देन हम आगे रिट्रेसमेंट की तरफ कि मार्केट कितना पुल बैक करती है, कितना नीचे आती है अगर वो बाय ट्रेंड में होती है, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। एंड देन आप इसको देखो कि मार्केट अगर सेल ट्रेंड में है तो वो कितना बाय जाएगी, व्हाट द पॉइंट, रिट्रेस करेगी तो कितना, ठीक है। दिस इज बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब ये हमने लेवल ढूंढना है कि वो कितना ही सेल करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो रिट्रेसमेंट का मतलब पता चल गया, पुल बैक, मार्केट का डाउन आना बाय ट्रेंड में थोड़ा सा, वो होता है आपका रिट्रेसमेंट, दिस इज पुल बैक, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे आप मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है, दिस इज रिट्रेसमेंट। और अगर आप सेल ट्रेंड में देखो कि मार्केट सेल ट्रेंड में थी, देन थोड़ी सी बाय गई है, सो जो थोड़ा सा वो बाय गई है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिट्रेसमेंट। समझ आ गई रिट्रेसमेंट क्या होती है, इसको हम रिट्रेसमेंट और पुल बैक भी कहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ, ठीक है, रिट्रेसमेंट एंड आल्सो कॉल्ड पुल बैक, ठीक है। आप इसको रिट्रेसमेंट भी कह सकते हो, आप इसको पुल बैक भी कह सकते हो, ताकि दोनों चीजें आप लोगों के बिल्कुल सामने, और आप लोगों को इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट एंड पुल बैक किस चीज को कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमें फिबोनाची का भी आइडिया हो चुका है, हमें रिट्रेसमेंट का भी आइडिया हो चुका है, बट हमने अब ये देखना है कि मार्केट ट्रेस रिट्रेस अगर करती है तो करेगी कितना, व्हाट द पॉइंट, ठीक है। हम उसकी तरफ चलेंगे, टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे कितना रिट्रेस करती है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमारे पास एक गोल्डन रेशो होती है, ठीक है। वो गोल्डन रेशो को मार्केट फॉलो करती है, जब भी मार्केट रिट्रेस करती है, गोल्डन रेशियो के ऊपर जाके हमें एंट्री देती है, गोल्डन रेशियो पे हमें पता चलता है कि मार्केट जो है वो क्या कर रही है, कितना रिट्रेस करेगी, ठीक है। और वो गोल्डन रेशियो कैसे निकलती है मैं आपको बताता हूँ। ये थी हमारी फिबोनाची की सीरीज। सपोज करें हमने इसी फिबोनाची सीरीज को ले लिया, ठीक है, ये वाली सीरीज को, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट उठा लें, लेट सपोज मैं 89 उठाता हूँ, ठीक है। 89 डिवाइडेड बाय 89, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 89 डिवाइडेड बाय 89, द आंसर शुड बी द 1, एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, फिर इससे एक प्रीवियस लेता हूँ, जैसे 55 है, ठीक है। तो 55 डिवाइडेड बाय 89 करता हूँ, 55 डिवाइडेड बाय 89, ठीक है, द आंसर विल बी द 0.61, ठीक है। ये हम फिबोनाची की एक सीरीज के ऊपर से हम एक इसकी गोल्डन रेशियो निकाल रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि हम अपनी गोल्डन रेशियो खुद भी निकाल सकते हैं, और हमें ये कैलकुलेट अगर नहीं करनी आती तो हम फिबोनाची को काम नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, 55 की जगह हमने उससे प्रीवियस नंबर रखना है जो था 34, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 34 डिवाइडेड बाई 89।
इज इक्वल टू 0.38, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमने इसको ओके कर लिया, हमारा फिबोनाची की सीरीज का नेक्स्ट ये आ गया। देन उसके बाद हम अगेन प्रीवियस नंबर लेते हैं 21, ठीक है। 21 हम डिवाइड करेंगे विद द 89, ठीक है। वो हम देख लेते हैं अब कि उसका क्या आता है, क्योंकि ये हमारी गोल्डन रेशियो निकल रही है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 89, तो ये हमारा बनेगा जी 0.23, ठीक है। तो अगर आप इनको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये गोल्डन रेशियो विद परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी गोल्डन रेशियो इन फिबोनाची, क्लियर। तो इसको हम फिबोनाची को जो है ना वो इस तरीके से गोल्डन रेशियो निकालते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ हम जा रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि फिबोनाची हमारे एक मैथमेटिशियन का नाम था, और रिट्रेसमेंट मैंने आपको बताया कि भाई पुल बैक को कहते हैं। इसको हम बेसिकली पुल बैक भी कह सकते हैं और रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, और इसको हम टेम्परेरी रिवर्सल भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, ठीक है। अगेन थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लाइक मार्केट सपोज करें बाय जा रही है, ठीक है, बाय जा रही है। टिल व्हाट लेवल विल गो इन सेल व्हेन इट इज इन द बाय ट्रेंड। मार्केट कितना सेल जाएगी जब वो बाय ट्रेंड में होगी, ठीक है, कितना। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कितना मार्केट जो है वो सेल जाएगी जब मार्केट एक बाय ट्रेंड में होगी। दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिट्रेसमेंट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड पुल बैक। के मार्केट अगर सेल आई है तो भाई कितना ही है। और इसी तरीके से अगर जब मार्केट एक सेल ट्रेंड में है, ठीक है, तो क्या होगा कि कितना ये बाय जाएगी, ठीक है। टिल व्हाट लेवल मार्केट विल गो इन द बाय व्हेन इट इज इन द सेल ट्रेंड, ठीक है, कितना भाई वो बाय जाएगी। इसी को तो हमने कहना है कि रिट्रेसमेंट, ठीक है। मार्केट में कितनी रिट्रेसमेंट होती है, यही बेसिकली एक हमारे पास एक अच्छा लेवल होता है रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट करने का, फिर ओके। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि फिबोनाची हमेशा डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में होती है। ट्रेंड हमेशा याद रखें कि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बट अब सबको पता है कि ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड हमेशा ट्रेडिंग में एक फ्रेंड है आपका। कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ये इवन आपको फिबोनाची भी अगर पर हार रहा हूँ तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आपने देखनी, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। फिबोनाची भी रिट्रेसमेंट जो है आपको ट्रेंड की आपकी हिम्मत में आपको नजर आएगी, ट्रेंड के अगेंस्ट आप लोग इसको समझ लें कि ये टूल ज़ाया हो जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने सबसे पहले देखा फिबोनाची की डेफिनेशन, देन हमने रिट्रेसमेंट की डेफिनेशन देखी, देन हमने देखा कि ये किस तरीके से फॉलो अप करती है। एक मजे की चीज मैं अंदर बताता चलूँ, जो लोग ट्रेडर हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि मास्टर ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। मास्टर ट्रेडिंग का एक फार्मूला बताने लगा, ठीक है। फिबोनाची से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह ताला याद रहेगा। मास्टर ट्रेडिंग अगर आप लोगों ने करनी है तो सबसे पहले ये चीज याद रखें कि एक तो आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आप लोगों के पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप लोग हमेशा कामयाब हो सकते हो। अगर आप लोगों के पास मास्टर ट्रेडर आपने बनना है, मास्टर ट्रेडिंग करनी है, तो आपके पास एक तो टाइम होना चाहिए और दूसरा आप लोगों के पास अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग प्रॉफिट कमाओगे, उतने अच्छे आप लोग ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि रिट्रेसमेंट्स क्यों होती हैं और हम इनसे क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ठीक है। हम इनसे क्या रिट्रेसमेंट क्या होती है ये चीज़ हमने तो देख ली, लेकिन हम इनसे कितना प्रॉफिट उठा सकते हैं ये चीज़ हमने अब जो है ना वो देखनी है। तो रिट्रेसमेंट हमने सबसे पहले देखी कि भाई ये हमारे पास जो है वो प्राइस करेक्शन भी होती है, ठीक है। इसको हम जो है वो टेम्परेरी रिवर्सल भी कहते हैं। रिट्रेसमेंट के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये ट्रेंड जो है ना वो चेंज कर रही है। डू नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर ट्रेंड, ठीक है। इसको हम सिर्फ शॉर्ट टर्म देखते हैं कि हमारी रिट्रेसमेंट हो कितनी रही है, प्राइस की करेक्शन कितनी हो रही है, पुल बैक कितना होने जा रहा है, ठीक है। आफ्टर रिट्रेसमेंट, ठीक है, हमारे पास अगेन कंटिन्यूएशन ट्रेंड आता है, ठीक है। जैसे कि मैं दोबारा एक दफा अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरीके से हमने देखा कि मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जो है वो मतलब शॉर्ट टर्म कितना प्राइस को जो है ना वो रिवर्स करने आ रही है, ठीक है, इसको कितना करेक्ट करने आ रही है, और उसके बाद अगेन ये जो है ना वो एक कंटिन्यूएशन बनाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको दोबारा से मैंने एक दफ़ा क्लियर कर दी ताकि सब बच्चों को क्लियर हो जाए। हर एक का माइंड लेवल डिफरेंट होता है। देन अब हम चलते हैं कि भाई मेन बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ठीक है। आफ्टर रिट्रेसमेंट सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये आपको एंट्री देती है, ठीक है, किस ट्रेंड की तरफ, जो ट्रेंड आप लोगों ने फॉलो किया होता है, जिस ट्रेंड की तरफ आप लोग जा रहे होते हो। देन उसके बाद फर्दर क्या होता है कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कैसे एंटर होना। द क्वेश्चन इज दैट कि भाई हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर किस तरीके से अब जो है वो हम एंटर होने लगे हैं, या हमने इसको किस तरीके से जो है ना वो देखना है।
सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, सपोज़ करें, हमने क्या करना है कि मार्केट आपकी जो है ना इस तरीके से जा रही है, ठीक है? मार्केट ने हायर हाई बनाया, ठीक है? देन मार्केट ने हायर लो बनाया, देन उसके बाद मार्केट ने अगेन हायर हाई बनाया, ठीक है? इस तरीके से। उसके बाद मार्केट एक स्ट्रक्चर को फ़ॉलो कर रही है, इस तरीके से मार्केट जो है वो आ रही है, ठीक है? आपके सामने मैंने इसको ड्रा भी कर दिया, ठीक है? इस तरीके से। अब आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं करना कि आप लोगों ने फिबोनाची को जब यूज़ करना है, कुछ लोग इस तरीके से यहाँ से ड्रा करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं कि भाई मार्केट कितना पुल बैक है, ये ऐसे बिल्कुल आपने ड्रा नहीं करना, आपने लास्ट स्विंग मेज़र करनी है, लास्ट लोअर लो एंड लोअर हाई। तकरीबन आप लोगों ने करना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि मार्केट कितना रिट्रेस करने आ रही है, द प्राइस कहाँ तक आ रही है, ठीक है? अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको अगेन इसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू पे भी हम इसको देखते हैं अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला आज स्टडी करेंगे इसको, ताकि हमें हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए, ताकि हमें इसके बारे में कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? ये देखें, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास इस तरीके से मार्केट लोअर हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ बनाकर ऊपर जा रही होती है, ठीक है? इस तरीके से। तो कभी भी ये नहीं देखना है कि भई आप जो रिट्रेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, वो आप यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ड्रा कर दिया, नहीं, ये रॉन्ग वे होगा रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस तरीके से न ड्रा इसको नहीं करना। रिट्रेसमेंट क्या बेनिफिट देती है, रिट्रेसमेंट किस तरीके से होती है, वो हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये एक लेवल है, ठीक है? सपोज़ करें मार्केट यहाँ से लेकर इसकी ये लो पॉइंट था और उसका ऊपर वाला हाई पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपने लिखना है तब आप लिख भी लो ताकि आप लोगों को पता हो मार्केट का ये लो पॉइंट था, ठीक है? और उसके बाद जो है वो मार्केट का ये ऊपर वाला एक हाई पॉइंट है, वो यहाँ पे भी हम इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? इस पूरे लेक्चर की। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना भाई मार्केट अपना नेक्स्ट लो कहाँ तक बनाएगी, यही तो रिट्रेसमेंट है, यही तो पुल बैक है, ठीक है? अब हमने देखना है कि मार्केट आया यहाँ तक आती है, ठीक है? मार्केट अपना पुल बैक जो है वो यहाँ तक देती है, ठीक है? सॉरी, यहाँ तक देती है, ठीक है? कहाँ तक मार्केट अपना पुल बैक देगी हमें यही तो नहीं पता भई, मार्केट यहाँ तक आ जाती है, उसके बाद बाय चली जाएगी, मार्केट कितना सेल आएगी, ठीक है? बाय ट्रेंड में यही हमने फाइंड आउट करना है, रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करनी है, रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशियो की मदद से हमने देखनी है, ठीक है? तो उसके बारे में जब हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमने रिट्रेसमेंट को ड्रा कैसे करना होता है, ठीक है? मार्केट कितना आती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। सबसे पहले हमने टूल्स में जाना है, तो यहाँ पे आपके सामने एरो के नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे लिखा होता है फिबोनाची, सॉरी, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है? तो ये मैंने इसके ऊपर ड्रा कर दिया। अब सबसे पहले मैं मार्केट का लेवल ड्रा करता हूँ, लेट्स सपोज़ ये, ठीक है? लो एंड हाई पॉइंट। अब मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करने लगा हूँ। इस लो, ठीक है? आपने विक लेनी है, कैंडल की विक सबसे नीचे रखना है, इसको ड्रा किया, कंप्लीटली यहाँ तक ले आए, ठीक है? टॉप ऑफ द विक हाई पॉइंट तक, ठीक है? यहाँ तक ले आए। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि भई मार्केट कहाँ तक सेल आती है? यही हमारा क्वेश्चन था, यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहती है। मार्केट सेल उतना आएगी जितनी हमारी गोल्डन रेशियो है, जैसे 0.382 तक भी मार्केट सेल आ सकती है, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि ये पॉइंट है, ठीक है? उसके बाद मार्केट बाय जा सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है? मार्केट 0.50 तक भी सेल आ सकती है, ठीक है? इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद अगर देखो मार्केट जो है वो यहाँ तक भी 0.618 तक भी आ सकती है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि सर जी हम कैसे पता चलेगा कि किस लेवल से इसने बाय जाना है? दिस इज़ बेसिकली द गोल्डन रेशियो जो हमने फाइंड आउट की थी। चेक कर लें 0.5, ठीक है? 0.618, 0.32 एंड 0.23 जो कि हमने गोल्डन रेशियो फाइंड आउट की थी। तो ये हमारी गोल्डन रेशियो है। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट कितना पुल बैक करेगी? मार्केट कितनी हमें अच्छी एंट्री देगी? ठीक है? क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है? अब सपोज़ करें कि ये हमारे पास एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और हम लोग किस लेवल की फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एरो की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? ये हमने फाइंड आउट करना है इस लेवल की रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हमें कितनी फाइंड आउट करनी है, वो हम किस तरीके से करेंगे? लेट्स सपोज़ कि मार्केट आपकी 0.382% तक यहाँ तक आती है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, इसमें कैसे एंटर होना है? तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि मार्केट यहाँ पे एक तो आपको कैंडलस्टिक देगी, ठीक है?
कोई भी आपको कैंडलस्टिक दे सकती है, सिंपल दूजी दे सकती है, कोई भी कैंडलस्टिक आपको मार्केट यहाँ पे दे सकती है। जब मार्केट ने आपको कैंडलस्टिक दी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, बाय में जाने वाली, वो नेक्स्ट परसेंटेज से ऊपर जाके क्लोज होगी यहाँ पे। जैसे ये 0.236 से ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मार्केट जो है अच्छे तरीके से रिट्रेस कर चुकी है और उसका जो वॉल्यूम है मार्केट में, ठीक है, कैंडल का, वो अच्छा खासा वॉल्यूम है, जिसकी वजह से आपको पता चला कि मार्केट में हमें अच्छी एंट्री मिलेगी और इस वजह से मार्केट आपको नेक्स्ट बाय की एंट्री देगी। सेम एज इट इज आप इसको देखें कि अगर मार्केट उसको फॉलो नहीं करती, नीचे आ जाती है, अगर इस लेवल पे आती है, तो सेम सिनेरियो होगा। मार्केट क्या करेगी कि मार्केट इसी तरीके से आपको जो है वो एक कैंडल एज ए एविडेंस देगी, जो कि सिंपल प्राइस एक्शन की मदद से आपको पता चलेगा, जो कि आप लोग स्टडी भी करते रहे हो। अगर आप लोगों को नहीं पता प्राइस एक्शन के बारे में, तो आप लोग मुझसे सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो तो आपकी जो एनगल्फिंग कैंडल बनेगी, वो सेम एज इट इज नेक्स्ट आपकी प्राइस से ऊपर जाके क्लोज होगी, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में वॉल्यूम अच्छा है। और जब आपको पता चलेगा कि 0.5 से रिजेक्ट हुई है और वॉल्यूम के साथ ऊपर गई है, तो ये आपकी रिट्रेसमेंट तब अच्छी होगी। उसके बाद अगर 0.61 पे आती है नीचे, अगर हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में, तो मार्केट नीचे तो आपको एविडेंस ही देगी, लेकिन यहाँ पे अगेन आपको एक कैंडल मिलेगी जो कि एज एविडेंस मिलेगी, एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अगर वो नीचे वाला एविडेंस आपको मिलता है, तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्लोज होती है मार्केट आके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से जो हमने मेजर की हुई है, नेक्स्ट बुलिश एनगल्फिंग भी सेम उसी तरीके से ऊपर जाके क्लोज होगी 0.50 से ऊपर। तब आप लोगों की अच्छी एंट्री होगी, तब आप लोगों को एक एविडेंस मिलेंगे कि यार हमें कितना रिट्रेस चाहिए था, ठीक है, मार्केट कितना रिट्रेस करती है, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब हम चलते हैं सेल की तरफ के, मार्केट भाई सेल में कितना रिट्रेस करती है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी सेल ट्रेंड की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे लाइन लगाई, ठीक है, लो एंड हाई पॉइंट की, हाई पॉइंट से लो तक मार्केट आई है। अब आपने ऊपर से लाइन खींचनी है, यहाँ से खींची और यहाँ तक नीचे आ गए। अब आप लोगों ने देखना है कि भाई कितना पुल बैक करती है ये मार्केट, ये वाली जिसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करनी है, ये कितना बाय जाएगी। आया यहाँ पे ये 0.23 तक जाती है या फिर 38 तक जाती है, ठीक है, या मार्केट जो है वो मतलब 50% तक जाती है, जाना इसने कहाँ तक है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई या तो 0 पॉइंट ये 61.8% तक जाती है, कहाँ तक जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, पुल बैक कर रही है, तो बेस्ट पॉइंट कौन सा है? बेस्ट पॉइंट वही है कि जो आपकी गोल्डन रेशियो है, 61.8, 50% एंड 38.2। ये 3 आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से वो पुल बैक दे सकती है। सिंपल मीन इज़ दैट कि अगर यहाँ से पुल बैक देती है, तो आपको एक ये कैंडल देगी, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो लंबी सी एनगल्फिंग कैंडल होगी, जो कि नीचे वाली परसेंटेज के नीचे क्लोज होगी, जिसकी वजह से आपको एविडेंस मिलेगा कि भाई वाकई आप लोगों ने एक अच्छा एविडेंस ढूंढा है और मार्केट जो है वो अब नीचे सेल जाना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फिबोनाची को ट्रेड करते हो। अब हमने ये भी देख लिया कि हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फिबोनाची को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि भाई मार्केट में हम इसको किस तरीके से देखते हैं। तो मार्केट में हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, मार्केट में चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, क्रैश 300 है, ठीक है, फॉरेक्स में भी देखेंगे तो हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी, लेकिन फिलहाल हमारा ये क्रैश 300 का पेयर है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें क्रैश 300 है, तो क्रैश 300 पे जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखें, हम लोगों ने यहाँ से लेकर इसको मैयर नहीं किया, यहाँ से कुछ लोग मैयर कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से हमने मैयर नहीं करना, हमने लास्ट स्विंग मैयर करनी है, क्योंकि उसका हमें क्या बेनिफिट होता है, उसका हमें ये बेनिफिट होता है, हमें ये पता चलता रहता है कि भाई मार्केट में जो हमारा ट्रेंड है वो कब क्लोज होने वाला है, ठीक है। जैसे मार्केट में हमने फिबोनाची यहाँ पे लगाया, अब हमें ये पता है कि हमारे जो लेवल्स हैं हम उनको देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे देखो 61.8% को टच करने वाला क्रैश, इसका मतलब है कि अगर हमें यहाँ पे ये इस तरीके से एक कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस दे के, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस देता है और उसके बाद हमें एक नेक्स्ट बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक देता है जो कि नीचे क्लोज होती है, तो हमें कंफर्म होगा कि भाई मार्केट जो है वो सेल जाएगी, स्पाइक्स देगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, एक अच्छा लेवल है, जैसे कि देखिए 38 को क्रॉस कर गया, 50 को क्रॉस कर गया एंड देन 61.8% तक जा रहा है, ठीक है। अगर ये 61 से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर रही है, ठीक है। 61 से ऊपर हमारी कम एक्यूरेसी हो जाती है, ठीक है।
उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये आपके सामने एक पेयर है, ठीक है? ये देख लें आपके बाय ट्रेंड चल रहा है, क्रैश के अंदर क्रैश 500 है। तो यहाँ पे हमने इसकी ये था इसका, ठीक है? लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई। लोअर लो पॉइंट जो लास्ट वाला है वहाँ से हमने कैच की और यहाँ से उठाया हमने इसको यहाँ तक, ठीक है? सॉरी ये भी लोअर लो बना एंड देन लोअर हाई, इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे रखेंगे और इसको हम ऊपर से क्लियर करते हैं। अब ये देखिए 61.8% तक आई है और अब यहाँ से ये कैंडल जो है वो थोड़ी-सी, अगर आप लोगों को गौर करें, इसको मैं ज़ूम करता हूँ, आप लोगों को पता चले, ये देखें ये थोड़ी-सी कैंडल जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो रही है अब। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये अच्छा एविडेंस देती है, ठीक है? अगर हमें यहाँ पे कोई एविडेंस इस तरीके से मिलता है, ठीक है? देन हमें साथ कैंडलस्टिक के आगे एनगल्फिंग कैंडल मिलती है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि भई नेक्स्ट जो कैंडल है, वो हमें एक प्रॉपर मतलब एविडेंस दिखा रही है। हमें पता है कि मार्केट उसके बाद हमारी बाय जाएगी, तब हम बाय की एंट्री लेंगे। अदरवाइज़ अगर ये 61 को भी नीचे क्रॉस कर जाती है, देन वी हैव कन्फर्म कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है? इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए मार्केट में आपके पास क्रैश 1000 है, तो यहाँ पे मैंने देखा था, ये देखिए रिट्रेसमेंट फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मार्केट का हमने लास्ट जो हाई पॉइंट है वहाँ से लेकर लास्ट लो तक इसको फाइंड आउट किया। ठीक है? और हमें रिट्रेसमेंट मिली 61% पे, ठीक है? 61% पे मार्केट ने हमें अच्छी कैंडलस्टिक दी और उसके बाद अब मार्केट सेल आना स्टार्ट हो गई है। तो इसी बेस पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? देन आप ये देखें, आपके पास बूम 500 है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे ये 50% लेवल तक गई है, उसके बाद सेल आ गई है। अब हमने इतना कुछ इसके बारे में सीख लिया, अब थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, कि हम इसको फर्दर हमारे पास क्या मज़ीद इसको देखते हैं, लोग इसको रॉन्ग वे में कैसे यूज़ करते हैं और हमने इसको जो है ना सही वे में कैसे यूज़ करना है, ठीक है? लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज़ कि मार्केट के अंदर एक आपका बाय ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? इस तरीके से, और अगर नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से मार्केट जो है ना वो बना रही है, तो लोग इसको या स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से फॉलो करने लग जाते हैं। हालाँकि ये गलत तरीका है। आप लोग यहाँ तक मार्केट जब जाएगी, लेट्स सपोज़ यहाँ तक जाती है, ठीक है? तो वो आपकी मार्केट ने तो सपोज़ करें ऊपर ही जाना है, ठीक है? ये वाली इतनी एंट्री तो आपकी मिस होगी और इवन अगर आप यहाँ से इसको फ़ॉलो करके सेल की एंट्री ले लेते, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड इज़ ऑलवेज़ योर फ्रेंड। आपने ट्रेंड को देख के फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है आपकी, आपने ट्रेंड को देखना है, ठीक है? कि ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेंड जिस तरफ होगा उस तरफ ही आपकी रिट्रेसमेंट जो है वो एक कामयाब होगी और उसकी बेस पे आप लोग जो है ना ट्रेड करेंगे। अब इसको लोग किस तरीके से गलत यूज़ करते हैं और इसको मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको डिफरेंट मल्टीपल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो लेवल्स यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लेवल होता है जिसको मैं यूज़ करता हूँ और वो लेवल होता है 0.50 का। मैं बाकी कोई लेवल नहीं रखता, सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.50 का लेवल रखता हूँ, ठीक है? जो कि एक अच्छी रेशियो है 50%, ठीक है? यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अब हमें कन्फ्यूजन क्या होती है, ठीक है? अगर हम मल्टीपल लेवल्स देख रहे होते हैं, जैसे आप लोग ये देखें, अगर आपके यहाँ पे प्रीवियस लेवल्स भी होते हैं, आपको ये भी नहीं था पता कि यार ये एक लेवल है, ठीक है? जो कि 0 पॉइंट आपको पता है 70 वाला था, ठीक है? यहाँ पे 0.61% वाला लेवल था, ठीक है? उसके बाद ये 50 है, इसके नीचे आ जाओ तो वो आपका 38% वाला है, ठीक है? नीचे आ जाओ तो 24 वाला है। अब ये इतने ज़्यादा लेवल्स हैं, आपको पता तो है मार्केट ने रिट्रेस करने नीचे आना है, लेकिन आपके पास 4 लेवल्स हैं, आप लोगों के पास 4 सपोर्ट्स हैं, ठीक है? और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार मार्केट ने आना है तो आना किस लेवल तक है भई? हमें तो यही कन्फ्यूजन खाई जा रही है कि मार्केट ने किस लेवल तक आना है और आप लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मार्केट ने किस लेवल तक आना है। तो जब आपके पास लेवल्स ही लिमिटेड होंगे, ठीक है? तो तब आप लोग ईज़िली फाइंड आउट कर सकोगे। तो मेरे पास बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लेवल्स होते हैं, ठीक है? सॉरी 1 लेवल होता है। जैसे मैंने इसको फाइंड आउट करना है रिट्रेसमेंट को, ठीक है? तो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, यहाँ तक मैंने देखा। अब आप लोग मुझे कहते हैं कि सर जी ये 0.50% तक है, ठीक है? अब यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से हो जाए, ठीक है? देखें, अगर आप लोग ये देखें कि यहाँ से रिवर्स हो जाती है, लेकिन गलत एंट्री लेने से बेहतर है कि आप लोग अच्छी एंट्री लें। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि भई गलत एंट्री लेने से बेहतर है आप लोग की अच्छी एंट्री लें, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। अगर गलत एंट्री लेते हैं तो उसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होता, ठीक है? तो इस तरीके से मैं तो सिर्फ़ इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ जो कि 0.50% पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ 0.50 तक आने का, ठीक है? और उसपे मुझे पता होता है कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट, ठीक है? जहाँ से हमें
अच्छी रिट्रेस मिलेगी और 50% तक मार्केट ट्रेस करती ही है, एंड देन मार्केट उसके बाद हमें बाय देगी, ठीक है। और रिट्रेसमेंट कोई भी है, हमेशा याद रखें रिट्रेसमेंट में आपका ये स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, नीचे वाले लेवल तक, ठीक है। और उसके बाद आपका जो टेक प्रॉफिट होता है वो ऊपर आप लोग देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। इसके अलावा फिबोनाची एक्सटेंशन भी यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन आप नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख के भी इनको सेट कर सकते हैं अपने टीपी एंड एसएल को, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सामने एक एग्जांपल रखता हूँ जो कि मैंने आज यूज़ की थी वॉलेटिलिटी के ऊपर, ठीक है। मैंने आप इसको पूछेंगे कि सर जी इसमें कौन-सा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है जिसको हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप यूज़ करते हो तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसकी एक्यूरेसी होती है, ये नहीं कि उसकी वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होती। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ये आप सब लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है ना वो देखें, अगर यहाँ पे जो मैंने एक्यूरेसी ली थी उसके बारे में आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मार्केट इस लेवल पे थी क्योंकि पहले तो मार्केट सेल आ रही थी, यहाँ से उसने ट्रेंड रिवर्स किया। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे रिट्रेसमेंट उठाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रखा और यहाँ से लेकर ये इसका हाई पॉइंट था, मैंने इसको यहाँ तक ड्रा किया, ठीक है। सिर्फ मुझे 0.50 लेवल की मदद से ही मुझे एक अच्छी कंफर्मेशन मिली, ठीक है, जिसकी बेस पे मैंने यहाँ पे जो है ना वो 0.50% पे इसको देखा कि मुझे एक अच्छी एंट्री मिल रही है, रिट्रेसमेंट अच्छी है, यहाँ से मैंने एंट्री उठाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने सेट कर दिया, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। उसके बाद एंट्री पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब मार्केट ने मुझे अच्छी कैंडलस्टिक दी, यहाँ से मैंने एंट्री ली, ठीक है। और देन मेरा टेक प्रॉफिट, फर्स्ट टेक प्रॉफिट मेरा ये था, ठीक है, ये वाला। ठीक हो गया इस तरीके से। अब अगर नेक्स्ट आप लोगों ने देखना मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट पे कहाँ आप रिट्रेस फाइंड करोगे, तो यहाँ से इसका लो था, यहाँ से उठाओ और इस लेवल तक हाई था, यहाँ तक आप रख लो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने 50 पॉइंट से नीचे आई है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें दूसरे लेवल भी थोड़े से ट्राई करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बहरहाल हम उसको कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ से वो हुई है। तो ये हमें जो रिट्रेसमेंट मिली है 61.8% से, ये भी एक अच्छी गोल्डन रेशियो है। तो यहाँ से भी हमें रिट्रेसमेंट मिली बाय की, तो अच्छी खासी हमें बाय की एंट्री मिली। इसी तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं थोड़ा-सा आपको तरीका बताऊँगा, जो हमारी मास्टर ट्रेडिंग क्लासेस हुई थी, ये पाकिस्तान में बहुत ही कम जो है वो आपको फ्री सिखाई जाती हैं, और इसलिए हमने इनको जो है ना वो जो हमारे से ट्रेडिंग सीख चुके थे स्टूडेंट्स, उनको ये क्लासेस हमने सिर्फ़ उनको हमने जो है ना वो फ्री ऑफ़र की थी। उसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो जिसमें वो चॉच वगैरह आता है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आता है और कुछ इसके अलावा 50 प्लस हमने उनको स्टूडेंट्स को जो है ना वो स्ट्रैटेजीज़ दी थी। एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट में जब बाय ट्रेंड होता है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ बनाकर इसको फॉलो कर रही होती है, ठीक है। अगर आप लोग रिट्रेसमेंट भी फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज़ याद रखें कि मार्केट अपना ट्रेंड कब ब्रेक करती है। मार्केट जब हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ बनाती है लेकिन नेक्स्ट हायर हाई बनाने के काबिल नहीं रहती, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता, तब वो अपना ट्रेंड जो है वो इस तरीके से चेंज कर लेती है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो है वो सेल आ जाती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो किस तरीके से चेंज करती है, ठीक है। मार्केट बिल्कुल प्रॉपर वे में अपना ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है, जिसकी बेस पे आप लोगों को पता चलता है कि भाई हम लोग जो है वो किस तरीके से इसको ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने मैंने बता दिया कि मार्केट अपना ट्रेंड किस तरीके से चेंज करती है। मार्केट अपना हायर हाई बनाना भूल जाती है, ठीक है, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता। तो अब आप लोगों ने ये देखा कि रिट्रेसमेंट आप लोगों ने ट्रेंड के अगेंस्ट फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि ट्रेंड के साथ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब जब आप करंट मार्केट में होते हो तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने जब रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करनी है फिबोनाची की, तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है, जो लास्ट स्विंग है, जैसे ये है लास्ट हायर पॉइंट एंड देन ये लो। अब आपको यहाँ तक सिर्फ रिट्रेसमेंट फाइंड करनी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट ने जो है ना वो इस लेवल तक आना है 0.61 या आपकी जो 50 रेशियो है, ठीक है, उस तक आएगी और उसके बाद मार्केट आपको सेल की एंट्री दे देगी, क्योंकि ट्रेंड सेल का है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट आपने कभी नहीं जाना और आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए एंड चॉर्च का, ठीक है। इसके बारे में हमारी ऑलरेडी मास्टर क्लासेस माशाल्लाह रनिंग कर चुकी हैं और हर मंथ हमारी जो है ना वो लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। देन सेल ट्रेंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। अक्सर इस तरीके से मार्केट जो है ना वो लोअर लो एंड लोअर हाई बनाकर जो है ना वो मार्केट जा रही होती है, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है सेल का, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग हम इसको कहते हैं। अब जब मार्केट नीचे आई, लोअर लो बनाया, इस दफ़ा हुआ क्या कि लोअर लो बनाना भूल गई मार्केट, देन लोअर हाई बना दिया, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने, ठीक है। अब मार्केट इस तरीके से फॉलो कर रही है, ठीक है, ये चीज़।
तो अब आप लोगों को पता चला कि मार्केट अपना ट्रेंड किस तरीके से रिवर्स करती है। मार्केट अपना जो नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट होता है, ठीक है, उसका हाई या लो वो बनाना भूल जाती है, मतलब उसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मतलब ये देखा कि ट्रेंड को किस तरीके से मार्केट रिवर्स करती है। बट द रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेंड रिवर्स होता है। इसके अलावा ट्रेंड कंटिन्यूएशंस के अलावा ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सिखाई होती हैं स्टूडेंट्स को। अगर जो ये कोई न्यू स्टूडेंट सीख रहा है जिसको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो वो सीख सकता है हमसे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा कि आप लोग किस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो, इसको किस तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिबोनाची के एग्जैक्ट लेवल्स कौन से होते हैं, कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, कौन सा आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है, और कौन सा ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट है और जिसमें आप लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल अपने आप को फील करते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फर्दर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये देख लो, एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट ये करंट मार्केट में अप्लाई हुई है, 061.8% से इसने आपको सेल देना स्टार्ट किया और ये भी मजीद सेल आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना लास्ट हाइज एंड लोज को मेजर करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हो। कभी भी ये नहीं करना कि आप लोगों ने ऊपर से उठा के नीचे तक खींची हुई है लाइन, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि अगर तो मार्केट बाय में है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर मार्केट आपकी इस तरीके से सेल आ रही है, तो आपको कहाँ तक फाइंड करनी है। अगर मार्केट बाय है तो नीचे से ड्रा करनी है इस विक से यहाँ विक तक, ठीक है। और जब आपने सेल को फाइंड आउट करना है तो इस विक से उठानी है, ठीक है, और इस विक तक लेके आनी है। दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन मेजर द फिबोनाची, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंट पता चल जाए, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हमारी जो फिबोनाची है उसकी वजह से हमारी रिट्रेसमेंट कहाँ तक होती है। ये ऐसी गोल्डन रेशियो होती हैं। आप मज़े की एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, द सीक्रेट वन थिंग इज़ दैट कि आप इसको सपोज़ करें कि मार्केट बाय जा रही है, ठीक है। आपको ये 100% खुद ही पता चल जाता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी निकाल के देती है, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट यही है, ठीक है। आप लोगों के पास अब ये देखो ना कि आप लोगों के पास ये भी सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास फिबोनाची एक ये सपोर्ट निकाल के देती है, ठीक है। उसके बाद फिबोनाची आपको जो है ना वो एक ये सपोर्ट निकाल के देती है, ठीक है। ये सपोर्ट आपके लिए गोल्डन सपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि फिबोनाची अगर नेचर में हेल्प कर सकती है, नेचर में फाइंड आउट होती है, तो फिबोनाची ऑब्वियसली ट्रेडिंग में भी 100% एक्यूरेसी देती है। तो इस तरीके से मैंने आज 100% वॉलेटिलिटी 100 के ऊपर फिबोनाची कैच की थी। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आप लोग भी फिबोनाची को ट्रेड किया करेंगे और फिबोनाची की मदद से आप लोग भी अच्छे तरीके से गोल्डन रेशियो के ऊपर एविडेंस देखा करेंगे। और एविडेंस अगर आपको अच्छा नज़र आता है, अगर यहाँ पे नज़र आया, तो नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल होगी वो ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। तब आप लोग जाके एंट्री लेंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर यहाँ पे मार्केट में मिल रही है तो ये ऊपर कैंडल जाके क्लोज हो, ठीक है। तो जहाँ भी आपको एविडेंस मिल रहा है, जो कैंडल होगी वो नेक्स्ट ऊपर जाके ही क्लोज होगी, तो आपको बेनिफिट होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। आपको पता चलेगा कि मार्केट कितनी पावरफुली जो है ना वो मूवमेंट दे रही है और उस तरीके से आप लोग उसको फॉलो करके तो प्रॉफिट कमा सकते हो। ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके अलावा आप लोग मुझे बताएँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और इसके बाद आप लोग जो है हमसे अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं हर मंथ, ठीक है। ओवरऑल दी पाकिस्तान ट्रेडिंग सिखाई जाती है। आप लोगों ने भी सीखनी है तो हमारा बेसिक्स कोर्स होता है, देन प्राइस एक्शन है, बेसिक्स प्राइस एक्शन है, एडवांस प्राइस एक्शन है, देन हमारा बूम एंड क्रैश का एक अलग ट्रेडिंग रूम है। उसके बाद हमारा कोर्स है इसके अबाउट, ठीक है, बूम एंड क्रैश के ऊपर, जिसमें स्पाइक्स कैच करते हैं, स्पाइक्स की जो स्ट्रेटजीज हैं। उसके बाद हम डाइवर्जेंस का कोर्स करवाते हैं। देन हमारा मास्टर ट्रेडिंग कोर्स होता है, वो पूरे मंथ का होता है। मास्टर ट्रेडिंग में वो 50 प्लस स्ट्रेटजी सिखाई जाती है कि 100% प्रॉफिट में आने के लिए। एंट्री टाइप्स होती हैं, रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट हमारी 50 प्लस स्ट्रेटजीज होती हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।